बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस या सीन शीन से और स्वाद से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहुल है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमारा ये काम बनता है कि अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन की तरफ ले जाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ जो है वो बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों ने या अल्लाह या कवियों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखनी है, बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एक्वेरियस से ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब इस हफ्ते आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रगल जो है कुछ टास्क कुछ कामों के हवाले से वो करना पड़ सकती है, लेकिन आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। आपके जो करीबी लोग हैं ना, रिश्तेदार, उनकी वजह से कोई रुकावट जो है आपके काम में आई हुई है तो वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। मैदे की तकलीफ़ है तो इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। किसी अहम सफ़र का इरादा आपने किया हुआ मगर वो इस वीक में मुलतवी होता हुआ नज़र आता है, जो कुदरत की तरफ से बेहतरी है इंशाअल्लाह। माली लेन देन में आपने इस हफ्ते बहुत एहतियात करनी है। शादीशुदा अफराद जो हैं इनके अगर मैरिटल रिलेशंस में कोई आप कह लें कोई प्रॉब्लम आई हुई थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस हफ्ते में डाइल्यूट डिफ्यूज़ होती जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाराज़ दोस्त जो हैं उनसे भी सुलह की कोशिश आप करेंगे तो नाराज़ दोस्त जो हैं वो भी मान जाएंगे इंशाअल्लाह, सुलह कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीर वाला दिन जो है करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। कोई दोस्त जो है कोई अच्छी खबर सुनाकर आपके लिए खुशी वाला मामला जो है वो कर सकता है। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रिहाइश पजीर हैं जो शहर से ज़रा थोड़ी सी दूर है, तो उस एरिया की कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है अगर आप कोई सोशल फिगर हैं तो। बुध का दिन जो है शाम का वक्त अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारना ज़रा बेहतर है। कुछ नेगेटिव चीज़ों से आप लोग एवॉइड कर सकते हैं। जुमेरात का दिन जो है रिश्तेदार की कोई खुशी की तकरीब है उसमें या किसी मजहबी इज्तिमा में किसी दावत में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि ज़ायद आमदन के उसूल के लिए अल्लाह पाक आप लोगों के लिए नए ज़राए इंशाअल्लाह पैदा फरमाएगा। मगर एक बात मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगा कि आप अपने जो अखराजात हैं ना उन पे कड़ी नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। और इसके अलावा हफ्ते का दिन जो है अगर आप मुल्क से बाहर कोई सकूनत इख्तियार करने का सोच रहे हैं तो कोई कदम भी उठाने से पहले एक तो दुनिया के हालात आप देख लें और जो अपने मौजूदा वसाइल हैं उन पर भी ज़रूर नज़र डाल लें। इतवार वाले दिन घर में कशीदगी अगर खुदा न खास्ता है तो उसको कम करने के लिए अगर आप कोई अहम कदम उठाएंगे तो आपकी बात को सुना भी जाएगा और माना भी जाएगा। आप लोगों ने सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ओवर थिंकिंग जो चीज़ है ना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, निज़ाम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने इस चीज़ का ख्याल ये करना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत मशकूर हूँ मैं आप लोगों का। और अगर आप लोग किसी जगह पे समझते हैं कि स्टक हो रहे हैं, कोई गाइडलाइन आपको अगर चाहिए, किसी से बात करनी है, मशवरा करना है, तो आप
ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور پھر گائیڈ لائن جو ہے وہیں سے آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ذائچہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی ہی آپ سمجھ لیں علمی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس سے بہت اچھی گائیڈ لائن جو ہے زندگی کی جو زندگی کے جو بیشتر معاملات ہیں ان میں مل جاتی ہے. شادی ہے، بچوں کی شادی ہے، تعلیم ہے، سفر ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر لیں اور اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ریزرو کر لیں. ایک فی ہے ذائچے کی، پیڈ سروس ہے ذائچہ، تو اس کے لیے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نمبرز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل طلب ہیں تو پھر قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی اور خوشبو سے ان کا علاج بھی، اس کی کنسلٹیشن بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں.